कहते हैं सपने देखने की और उन सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जब ये बातें हमारे सामने कोई कहता है तो इस बात पर हम हामी तो भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये शंका भी आती है जब हम पर ये बात आ जाती है। लेकिन जब हम इस उदाहरण को हमारे आसपास देखें तो हमें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम अपने सपनों को किसी भी उम्र में किसी भी वक्त साकार कर सकते हैं। हमारे सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी बीच में हमारी उम्र हमारा दायरा नहीं बनती या हमारी परिस्थिति हमारा दायरा नहीं बनती। इसी उदाहरण को सही साबित करती हैं वडोदरा शहर की एक महिला, जिन्होंने 66 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया और 4 साल के अंदर अंदर उस बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया कि आज उनका ये बिजनेस सिर्फ शहर में नहीं, शहर के बाहर भी फैला हुआ है। आज हम प्रतिभा के इस एपिसोड में आपको मिलाने जा रहे हैं मीनाक्षी शाह से, जिन्होंने मनमस्ती नाम का ये प्रोडक्ट जो वो बनाती हैं, क्या बनाती हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। तो आज हम प्रतिभा के एपिसोड में आपको मिलाने जा रहे हैं मीनाक्षी शाह से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आज हम इनसे बात करेंगे इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया है, किस तरह से इन्होंने व्यवसाय की ओर अपना कदम बढ़ाया। तो इनसे जानेंगे कि 66 साल की उम्र में इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया वो आइडिया इन्हें कहाँ से आया, कहाँ से इन्हें इंस्पिरेशन मिली। બા તમે જ્યારે આ બિઝનેસ તમારો વ્યવસાય શરૂ કર્યું તો એ સફર ક્યાંથી શરૂ થયું એ વિશે અમારા દર્શકોને જણાવો। આપણે 2020માં અમે કોરોના કાળમાં વિચાર આવ્યો કે બહારના નાસ્તા જે મેદાવાળા ખાવાથી પેટને નુકસાન થાય છે એના કારણે મને એમ થયું કે બીજાના બાળકોને પણ નુકસાન ન થાય એટલા માટે અમે વ્યવસાય શરૂ કર્યો કે મેદા વગરની જ પ્રોડક્ટ બનાવવાની, જે બીજાને માટે પણ સાત્વિક રહે। એટલા માટે અમે 2020માં સ્ટાર્ટ કર્યો અને વ્યવસાયમાં એવું કે પાપડ પાપડી જેવા નાસ્તા જેવું કે બધાને પૌષ્ટિક અને સાત્વિક મળી રહે એ માટે અમે શરૂ કર્યો। ये बात हम सभी जानते हैं कि मैदा जब हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान हमारे शरीर को ज़रूर होते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमें पसंद है उसमें कहीं ना कहीं मैदे की क्वांटिटी हमें मिल ही जाती है। तो इन्होंने जो बिज़नेस शुरू किया है, जो ये नाश्ता बनाती हैं, जो सारी चीज़ें ये बनाती हैं, उसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको ये शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखता है। फिलहाल ये 4 सालों का सफ़र रहा। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब से ये क्या इनकी प्रेरणा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में इस तरह का आइडिया, इस तरह का कदम रखना बहुत मुश्किल होता है। तो किन लोगों ने इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके बारे में भी जानेंगे। જ્યારે તમે તમારું વ્યવસાય શરૂ કર્યું તો સૌથી વધારે કોનું સપોર્ટ, કોનું સાથ તમારી સાથે રહ્યું છે? આમ તો 2006માં મારા મિસ્ટર ઓફ થઈ ગયા, પછી તો દીકરીઓને ભણાવી પરણાવી બધું જ કર્યું, પણ અમારા દીકરી જમાઈના સાથ સહકારથી અત્યારે સપોર્ટ એટલો મળે છે કે મેદા વગરની જ વસ્તુ બનાવવાની અને માણસોને બી એ રીતના જ આપવાનું। એના માટે હું ક્વોલિટી પર ખૂબ ધ્યાન આપું છું અને ફેક્ટરીમાં હું કાયમ સવારે જાઉં છું અને સાંજના આવું છું અને ક્લીનઅપમાં અને સ્વચ્છતામાં અને બધામાં જ હું દેખરેખ ખૂબ રાખું છું કે બધાને માટે સારું રહે। આ પહેલા તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરી છે? હા, પહેલા અમારા માતા પિતાને ત્યાં બિઝનેસમાં પહેલેથી જ મને શોખ હતો અને કરેલો છે, એટલે થોડી હિંમત આવી ગઈ અને સાથ સહકારથી અમે અત્યારે ઘણા આગળ આવી ગયા છે, જેવા ડીમાર્ટમાં, બંસલ સુપર મોલમાં, ઘણી બધી જગ્યાએ, હાથીકાણામાં, રાત્રિ બજારમાં। આમ તો ભગવાનની કૃપાથી ખરેખર આ બિઝનેસ ઘણો સારો છે, કારણ કે ક્વોલિટી અને એના પર ખૂબ ધ્યાન રાખું છું, સ્વચ્છતા પર। ઓકે, તમે જેમ કહ્યું કે આ 4 વર્ષોમાં આટલી બધી જગ્યાએ તમારો જે નાસ્તો છે એ તમે હોલસેલમાં વેચો છો, તે આ ખાલી વડોદરામાં જ તમે સપ્લાય કરો છો કે પછી વડોદરાની બહાર? ના, અમે બહાર પણ હાલોલ, ગોધરા, વિસનગર બધા મોલોમાં અને ઘણી બધી જગ્યાએ અમારો જાય છે જ માલ। જેમ કે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મહિલાઓ માટે જે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે સ્ત્રી સશક્તિકરણ માટેનું, એના માટે મેં પણ બહેનો જેમ આગળ આવે અને પોતાના પગ પર ઊભી રહે અને પોતાના કુટુંબમાં એ મદદરૂપ થઈ શકે એ માટે પણ મારી ખૂબ ખૂબ ભાવના છે।
ये बात कही जाती है कि अगर गुजराती हैं तो कहीं ना कहीं आप में बिजनेस माइंड आपको बाय बॉर्न मिलता है। गुजराती हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि व्यवसाय को कैसे चलाना है। इसलिए मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्या इनके परिवार में कोई है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है, और कैसे एक हाउसवाइफ से और सीधे सीधे बिजनेस में जमाना और उसे किस तरह से चलाना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें कैसे प्राप्त हुई है उसके बारे में भी जानते हैं। તમારી ફેમિલીમાં પરિવારમાં કોઈ છે જે વ્યવસાયમાંથી જોડાયેલું હોય? મારા માતા પિતાના નાનપણથી જ વ્યવસાયમાં જોડાયેલી છું, બાળપણથી જ છું, કારણ કે વ્યવસાય એ ગુજરાતી માટે કે અને હું એક જ સંતાન હતી એટલે ખૂબ હેલ્પ કરતી હતી માતા પિતાને, બધી જ રીતના કરતી હતી એમ તો મદદ. એટલે અમે બિઝનેસ તો નાનપણથી શીખેલા છે, એટલે કે બિઝનેસ આપણે ગુજરાતીઓ તો કરવો જોઈએ અને સ્વાદિષ્ટમાં ખાવા માટે બી એટલા જ શોખીન જ હોય. એટલે ત્યાંથી તમને जानकारी મળી ગઈ કે મળી ગયેલી છે, ચલાવી શકાય છે. अब इन 4 सालों का सफ़र तो हमने जाना है कि किस तरह से क्यों इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया। फिलहाल जो इंडस्ट्री में सारे सारे प्रोसेस होते हैं, किस तरह से मेकिंग प्रोसेस होता है और किस तरह से जो सारी चीज़ें शुरुआत से अंत तक बनती हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, जिसके लिए हम इनकी बेटी से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी बेटी माधवी शाह से और जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। हम सीधा यार्ड या मतलब मिल से रॉ मटेरियल ही लाते हैं, हम अपने वहीं आटा बनाते हैं क्योंकि उसमें कोई मिलावट ना है, जो हमारी यूएसपी है मैदा फ्री, इसीलिए हम रॉ मटेरियल खुद ही लाते और आटा बनाते हैं। फिर वो प्रोसेस होने के बाद जो रेसिपी है वो मैं और मेरी मदर दोनों ही हैंडल करते हैं, और उसके बाद उसका आटा गूंथते हैं, मतलब उड़द का हो तो उड़द का गूंथते हैं, राइस का हो तो राइस का। दिवाली में हम मठिया, चौराफली, थापड़ा, मोहनथाल और घुघरा बनाते हैं। जो घुघरा शायद आपने कहीं खाया होगा वो आउटर लेयर मैदे का होगा, जो हम बिना मैदे का बनाते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो उसी वजह से हम सब प्रोडक्शन हाउस में हम खुद इन्वॉल्व होके और इन हाउस ही बनाते हैं, इंक्लूडिंग मरी, मसाला, मिर्ची, वो सब भी हम मतलब पीसी हुई नहीं लाते, हमारे पास उसका भी मशीन्स हैं, हम खुद वहीं पे ही पीसते हैं और वहीं पे उसको मिक्स करते हैं। वो मिक्स होने के बाद जो आटा रेडी होता है उसके बाद एक एक्सट्रूडर बोलते हैं उसको, उसमें वो एक रेक्टेंगल सीट जैसा निकलता है, वो हमारे रोलर के अंदर जाता है। वो अलग अलग प्रकार की डाई रहती है, छोटे पापड़, मीडियम साइज के, बड़े पापड़ या पापड़ी, मठिया, कुछ भी, तो वो डाई के मुताबिक कट होती है, फिर ड्रायर में चली जाती है। मेरे पास 2 मशीन्स है, एक मशीन का पर डे का 1.5 टन का कैपेसिटी है, दूसरा का 2 टन का है, मतलब पर डे 3.5 टन प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और वो जो मशीन्स है वो ऑलमोस्ट 95% मैन पावर सेव करता है, और वो पूरा रॉ मटेरियल रेडी हो जाता है जो पैकिंग हो जाता है, मतलब। एंड वी हैव अराउंड 17 to 18 people staff and most of them are females, क्योंकि मैं और मेरी मदर भी एक फीमेल है, और बहुत लंबी स्ट्रगलिंग के बाद हम यहाँ एक लेवल पे आए हुए। मैं दूसरा सवाल भी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप आपकी मदर के साथ में इस बिजनेस में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, फुल टाइम जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं फुल टाइम जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और इन फ्यूचर हम लोग एक लाइक फराली पापड़ी ला रहे हैं, जो मतलब 0 कोलेस्ट्रॉल, यू कैन ट्राई इट ऑन फ्राइड, सो द 0 ऑयल और एवरीथिंग। और मैं
वो मन मस्ती को ही ग्रो करना चाहूंगी, और मतलब और विद द यूएसपी ऑफ द 0% मैदा। ये जो पूरा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, रोजाना हम पापड़ इतनी आसानी से खा लेते हैं, लेकिन उसका मेकिंग प्रोसेस कितना लंबा चलता है ये आपने हमारे दर्शकों को बता दिया। हम अराउंड एवरीडे 100 डिग्री टेम्परेचर पे काम करते हैं जी। तो यू कैन इमेजिन कि हम खुद सेल्फली, आप देख सकते हो 100 डिग्री में काम करते हैं तो हमको तो लू लगती ही नहीं है कभी बाहर निकलते हैं तो। कितनी क्वांटिटी बनती है रोजाना? रोजाना हमारा 1 से 1.5 टन माल निकलता है। और इसका काम सुबह से लेके कितने बजे तक चलता होगा? हमारा काम सुबह 9:30 से 7:30 बजे तक चलता है, संडे ऑफ रहता है। तो आपने देखा कि आप जो आसानी से पापड़, ये पापड़ी, ये सारी चीज़ें खाते हैं तो उसे बनाने में कितना वक्त लगता है और कितने लोगों की मेहनत लगती है। आज हमने आपको एक ऐसी महिला की कहानी से रूबरू कराया है जिन्होंने 66 की उम्र में इस बिज़नेस को शुरू किया। फिलहाल जो उनका सफ़र था इसकी जानकारी हमने आपको दे दी है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल उनसे पूछना चाहूँगी कि उनका जज्बा देखकर, क्योंकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है तो जाहिर सी बात है आप सभी को ये इंस्पिरेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक आखिरी सवाल उनसे करना चाहूँगी कि वो क्या संदेश उन महिलाओं को देना चाहती हैं जो इस वक्त उन्हें देख रही हैं? શું સંદેશ આપવા માંગશો લોકોને જે તમે જોઈ રહ્યા છો? બસ બહેનો પોતાના પગ પર ઊભી રહી શકે અને પોતાના કુટુંબમાં મદદ કરી શકે અને આગળ વધે અને મક્કમ મનથી ધારેલું કામ દરેક સફળ થાય છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। हम जब भी सपने देखते हैं तो हमेशा एक डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि 25 की उम्र तक हमें जॉब करनी है, 30 की उम्र तक हमें अपना बिजनेस खड़ा करना है, 35 की उम्र तक हमें अपना घर बनाना है। लेकिन जब हमारे उस प्लान के अकॉर्डिंग, हमारे उस प्लान के मुताबिक हमारे सपने साकार नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब उम्र बीत गई है, अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हम इन सपनों को साकार कर सकें। लेकिन जब इस तरह की कहानियां हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि उम्र या परिस्थिति कोई दायरा नहीं है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। इसी तरह की महिलाओं की कहानी इस शहर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर कुछ कर दिखाया है और उम्र या किसी भी वजह से वो रुकी नहीं है, उन सभी कहानियों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं VNM टीवी के माध्यम से। VNM टीवी की प्रतिभा में आज हमने आपको मिलाया मीनाक्षी शाह से। इसी तरह की और भी कहानियां हम आपके सामने लेकर आएंगे हर सोमवार। तब तक देखते रहिएगा VNM टीवी।